सर कि आप भी चैट जीपीटी यूज करते हैं। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए है। ये चैट जीपीटी जो आप यूज करते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत तरीके से फायदेमंद होती है, क्योंकि हमें बहुत सारे कंटेंट नहीं लिखने पड़ते हैं। सिर्फ हम टॉपिक डालते हैं और कंटेंट हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन उसमें दोस्तों बहुत सारी खामियां भी हैं। चैट जीपीटी में इस वक्त जो है लोग जिस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता को खोते जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक रिसर्च आई है दोस्तों सामने, जो कि ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे एक रिसर्च की गई थी। और ये रिसर्च बताती है कि जो लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं दोस्तों, उसमें 3 लोगों के क्राइटेरिया को रखा गया था। एक जो चैट जीपीटी को यूज करते हैं, उन्हें कंटेंट दिया गया था लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी पे। और दूसरे दोस्तों वो थे कि जिन्हें केवल गूगल सर्च करने की परमिशन थी, लिखना उन्हें अपने से था, वो सिर्फ टॉपिक सर्च कर सकते थे। और तीसरे थे जो कि कोई भी डिजिटल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, डिजिटल चीजों को सर्च नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो बुक से या डिक्शनरी से या साहित्य की किताबों से या हिस्ट्री की किताबों से कंटेंट ढूंढ के निकालेंगे दोस्तों। तो ये चीजें उस कंपटीशन में की गई थी और उनके ब्रेन को 32 जगह से स्कैन किया जा रहा था जब ये चल रहा था दोस्तों। 32 जगह से इनके ब्रेन को स्कैन किया जा रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट को ये जानना था कि चैट जीपीटी हमारे दिमाग पर किस तरह का असर डालती है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जब इसका रिजल्ट सामने आया तो जाहिर सी बात है, जो चैट जीपीटी से कंटेंट बनाए थे वो कंटेंट तो नंबर 1 थे, और जो सेकंड पे थे जो रिसर्च कर रहे थे वो भी अच्छा कंटेंट लिखे थे। और जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से वो लिखा था कंटेंट, वो भी बहुत अच्छा था दोस्तों। लेकिन इन तीनों में एक जो सबसे बड़ा फर्क था कि जब उन्हें बिना चैट जीपीटी के एक निबंध लिखने के कहा गया, वही सेम टॉपिक उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने लिखा क्या, उन्हें ये भी नहीं याद था कि उस टॉपिक में है क्या दोस्तों। और चीज़ें इतनी उनको उलझ गए थे वो अपने दिमाग में कि उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या लिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो सारा कंटेंट चैट जीपीटी से लिख दिया। अब चैट जीपीटी ने सही लिखा गलत लिखा वो अलग का विषय है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं याद था। और जिसने अपने बौद्धिक क्षमता से लिखा था दोस्तों, उसने सारा निबंध फिर से लिख दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले भविष्य के लिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों में अक्सर आप किसी किराने की दुकान पर जाएंगे तो आप कोई सामान लेते हैं, एक पुराने जो किराने के दुकानदार होते हैं, मैंने भी अपने बचपन में देखा है, वो बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि कैलकुलेटर हर जगह उस समय उपलब्ध नहीं होता था या आता था तो बहुत महंगा आता था, लोग अपने से उसको हिसाब जोड़ दिया करते थे दोस्तों, और बिल्कुल सटीक हिसाब जोड़ते थे। और कैलकुलेटर से तेज जोड़ते थे। लेकिन जब से कैलकुलेटर आया दोस्तों, लोगों ने इनके हिसाब पे जोड़ना विश्वास करना बंद कर दिया, कैलकुलेटर से जोड़ने लगे और धीरे धीरे उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती गई। ठीक यही काम चैट जीपीटी कर रहा है दोस्तों, आपकी बौद्धिक क्षमता को कम कर रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर रहा है। लॉजिकल रीजनिंग जो इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है उसे कम कर रहा है दोस्तों। और इसका एकमात्र कारण यही है दोस्तों कि चैट जीपीटी आपके दिमाग को मेहनत नहीं करने देता, आपका दिमाग सुस्त हो गया है। और अगर इसी तरह आप चैट जीपीटी से काम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी दोस्तों, और आप किसी टॉपिक को सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आप पूरी तरह चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। सोचिए आने वाले समय में अगर चैट जीपीटी नहीं रहा या हर चीज़ चैट जीपीटी हमें बताने लगी, तो हम साहित्य क्या पढ़ेंगे, हम इतिहास क्या पढ़ेंगे, हम चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे, हम हर चीज़ के लिए उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे। जो वो हमें दिखाएगा, जो वो हमें बताएगा, बस उसी को हम यकीन करेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं होगा। हम एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो इंसान तो है लेकिन उसका दिमाग खाली है, ब्लैंक है, उसका दिमाग कुछ नहीं है, क्योंकि सब चैट जीपीटी के थ्रू पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो अपने से रिसर्च कीजिए, अपने से नोट्स लिखिए दोस्तों। अगर आप अपने से रिसर्च करेंगे, अपने से नोट्स लिखेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाएंगे, कल को आने वाले समय में आपको किसी को भी कहीं भी आप खड़े होकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को बता सकते हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान नकल करके पास होता है, उसको नॉलेज नहीं रहती। ठीक उसी तरह अगर आप चैट जीपीटी से सारा काम कर रहे हैं तो आपको कोई नॉलेज कभी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि आपका हर नॉलेज चैट जीपीटी तक ही सीमित रह जाएगा। और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि चैट आने वाली जो जनरेशन है वो एआई की है। और डिजिटल जो जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, कोई किसी के एआई को हैक कर लेता है, कोई किसी के फ़ोन को हैक कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो चैट जीपीटी दिखा रहा है वो सब सही दिखा रहा हो दोस्तों। हर चीज़ लिमिटेड होती है। इंसान रिसर्च करना भूल जाएगा, इंसान केस को सॉल्व करना भूल जाएगा, इंसान लॉजिकल रीजनिंग भूल जाएगा, तो इंसान जीना भी भूल जाएगा दोस्तों। अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपका दिमाग अनयूज ब्रेन हो जाएगा। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी हो तो ही चैट जीपीटी का यूज़ करें।
अगर आपको बहुत जरूरी नहीं है तो आप इसका यूज ना करें, अधिकतर अपने ब्रेन का यूज करें दोस्तों, ताकि आप एक समझदार व्यक्ति की तरह आप समाज में दिखें और हर तरफ आपका नाम हो। आप कहीं भी खड़े हुए किसी भी टॉपिक पे बिना किसी चैट जीपीटी के बोलें दोस्तों। मैं भी कभी किसी टॉपिक बनाता हूँ दोस्तों, मैं कभी भी चैट जीपीटी का यूज नहीं करता हूँ। मैं इस टॉपिक को रिसर्च करता हूँ, उस टॉपिक के बारे में जानता हूँ, उस टॉपिक को समझता हूँ और फिर आकर आपके सामने बैठ करके बोलता हूँ, क्योंकि मुझे चैट जीपीटी से अच्छा ज़्यादा ये लगता है कि मैं इस टॉपिक को एक इंसान की तरह रिसर्च करूँ, किसी टॉपिक को एक इंसान की तरह देखूँ। क्योंकि अगर कहीं कोई क्राइम होता है, उस क्राइम के पीछे कभी ऐसा भी होता है कि किसी का मोटिव सही होता है या कोई इस क्राइम में गलती से फंस जाता है, लेकिन चैट जीपीटी हर जगह आपको गुनहगार साबित कर देगी। कहते हैं ना कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए किसी पे हमला किया है तो थोड़ा सा आपको सजा कम मिलती है, क्योंकि अगर आपने किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया है, तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करेगा, वो आपको जो है एज अ क्रिमिनल ही पेश कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत, तो इंसान की बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, चैट जीपीटी का कम से कम इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें।